पंजाब में जब किसान चला तो पंजाब में किसान पे कोई आंसू गैस का गोला नहीं छोड़ा गया। ग्वालियर से यूपी से आप आए हो, दूसरी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दिल्ली में कोई आंसू गैस या लाठीचार्ज नहीं, मगर हरियाणा के अंदर जब किसान आया, पंजाब से चला था रामलीला ग्राउंड, दिल्ली में जा रहा था, हरियाणा में रुकने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मगर जैसे ही किसान हरियाणा में आया तो आपने देखा पीपली में कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कहीं वाटर कैन से किसान की छाती पे ऐसी कड़ाके की सर्दी के अंदर पानी की बौछारें हुई, तो कहीं सड़क खोदने का काम हुआ। ऐसी गैर जिम्मेदाराना सरकार। और अभी मैं करनाल गया था परसों, करनाल में मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम रख लिया, 3 बिलों के पक्ष में प्रोग्राम रख दिया। जब बातचीत हो रही है, जब केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, या तो केंद्र सरकार जवाब दे दे तो आप 3 बिलों के फायदे गिनवाओ। जब बातचीत हो रही है तो बीच में उकसाने वाले ऐसे कदम, लोगों ने वहां पे कार्यक्रम, पूरे गांव ने, पूरे इलाके ने कहा कि आप कार्यक्रम मत करो, फिर भी आप टकराव होगा। मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैं कार्यक्रम करूंगा। टकराव की स्थिति पैदा वहां पे करने के लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार। तो हरियाणा सरकार ने तो जितना जुल्म ढाया किसान पे, मैं समझता हूं वो देश में हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज हरियाणा सरकार देश में ऐसी सरकार के रूप में जाना जाती जो सबसे पहले किसान पे लठ बरसाने में, आंसू गैस छोड़ने में सबसे पहले आती है। तो आज बड़ा दुख है। तो ये सरकार कैसी भी सरकार नहीं, आज जनता का विश्वास खो चुकी है। सरकार, जनता में विश्वास नहीं रहा। जब मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम ना कर पा रहे हो, पुलिस पहरे में भी प्रोग्राम ना कर पा रहे हो, जब बड़ौदा से लेकर सोनीपत तक एक के बाद एक चुनाव के अंदर 3-3, साढ़े 3-4 साल के पहले सरकार रहते हुए इनको हार का मुंह देखना पड़ रहा हो, तो जनता का विश्वास नहीं है। इसीलिए हम किसान के मुद्दे पे हमने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, ताकि ये पता चल सके, चेहरा सामने आ सके, कौन विधायक जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ है, कौन सा किसान के साथ है और कौन सा सरकार के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। तो मैं आखिर में 26 जनवरी को लेकर एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ। 26 जनवरी को लेकर ये एक राष्ट्र पर्व है। 26 जनवरी हमारे गणतंत्र का गौरव दिवस है। 26 जनवरी सरकार से कहना चाहते हैं कि 26 जनवरी देश में सभी को मनाने का अधिकार है, चाहे वो जवान हो चाहे किसान हो। ये देश का प्रत्येक नागरिक 26 जनवरी मना सकता है। तो 26 जनवरी को मनाने में और देश विरोधी बताने में सरकार को किसान के देश भक्ति का जो जज्बा किसान के दिल में है उसका अंदाजा नहीं है। इस इलाके, ये कितना देशभक्त इलाका है, इस बात का अंदाजा इस सरकार को नहीं है। आप इस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग ना करें, आप बच के रहे। सरकार से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। कोई उकसाने वाली बात या कोई उकसाने वाले कदम सरकार की तरफ से ना उठाए जाएं, क्योंकि ये देशभक्त इलाका है। देश का किसान सबसे ज्यादा देशभक्त है और उसको पूरा अधिकार है 26 जनवरी राष्ट्र गौरव के इस पर्व को मनाने का। मैं आप सबसे भी एक अपील करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों से भी एक किसान के बेटे होने के नाते अपील करना चाहता हूं। एक आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका भाई होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो आंदोलन, जो दुनिया ने आपकी साख मानी है, आज देश के किसान ने इस देश की आत्मा को तथा अपनी बात पहुंचाई है। उसका कारण है कि यह आंदोलन अनुशासन, शांति के रास्ते पर, जैसे मैंने कहा, अनुशासन, शांति और गैर राजनीतिक, ये 3 चीजें थी इस आंदोलन में, तभी इतना बड़ा आंदोलन। तो अनुशासन और अहिंसा के रास्ते पे ये चला है, तभी आपकी ताकत है। 26 जनवरी को जो भी रूपरेखा किसान संगठन जो रूपरेखा बनाएंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि अभी तक बड़े समझ के साथ किसान संगठनों ने जो भी रूपरेखा दी है वो इसी रास्ते पे चलते हुए रूपरेखा दी है। तो उनकी तरफ से जो भी रूपरेखा आएगी, मुझे विश्वास है वो इसी रास्ते पे, इसी मार्ग पे, अनुशासन शांति के रास्ते पे ही रूपरेखा आएगी। आप सबको उस रूपरेखा में रख के, क्योंकि अगर शांति है, अनुशासन है, तो आपकी ताकत
के सामने ये सरकार भी झुकेगी, आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर हम इस रास्ते से अलग हटते हैं, सरकार इसी बाट में बैठी है। आपने देखा है कोई भी आंदोलन जब अगर इस रास्ते से अलग हट जाए तो वो आंदोलन कमजोर हो जाता है। तो मैं आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में अपनी तरफ से ये आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो भी रूपरेखा आए, हम सब उस रूपरेखा में, इसमें हम लोग सारे शामिल हैं, पूरा सहयोग करेंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, मगर उस शांति के और अनुशासन के रास्ते पे चलते हुए ही हम इसको 26 जनवरी कार्यक्रम को सफल करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में कोई ताली का यहाँ पे कोई वो नहीं, मैं नारे जरूर लगवाऊंगा 2-3 नारों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है जो अपनी आवाज। और मुझे आज खुशी है कि पलवल के अंदर मैं एक बार फिर आपको नमन करता हूँ, क्योंकि जो जैसे वहां ये बैठे हैं, वहां पे टिकरी बॉर्डर से या अलावत वाले टिकरी बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में और बाकी जगह पूरे हरियाणा के अंदर, तो वहां इतना नहीं पता कि पलवल में इतने लोग, आप लोग भी बैठे हैं। तो इतने पलवल के अंदर आज इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे देख के हमारा भी हौसला बहुत बड़ा है। तो आखिर में 2-3 में नारे लगवाते हुए रोजाना यहाँ रहता है, और इतनी समझदारी से मैं आप लोग को भी अपनी तरफ से कि भाई इतनी समझदारी से आप जो ये इसको आप जो जिस तरीके से संचालन कर रहे हैं, यही तरीका है। मैं समझता हूँ हमारी ताकत को, क्योंकि ये ताकत जो बनी है ये बनाए रखनी है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जय हिंद।